दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त एक बार फिर हाजिर हूं और आज मेरा मुद्दा है उचित स्थान सही जगह। जी हां दोस्तों, मैं जो मुद्दा लेके आज आपके समक्ष हाजिर हूं वो बहुत ही मार्मिक मुद्दा है, सोचने का मुद्दा है दोस्तों। यदि कोई स्थान उचित नहीं हो और आप किसी जगह पर कार्य कर रहे हैं और आपको उस जगह पर सम्मान नहीं मिलता है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जिस जगह पर कार्य कर रहे हैं उस संस्थान का मालिक, उस जगह का मालिक आपके कार्य की कीमत को इसलिए नहीं समझ पा रहा है क्योंकि उसके पास में उतना नॉलेज ही नहीं है, उतनी समझ ही नहीं है कि वो आपकी वैल्यू कर सके, यानी वो स्थान आपके लिए उचित नहीं है। तो ऐसी जगहों को आप तुरंत बदल दें, दूसरा स्थान तलाश कर लें जहां पर आपके कार्य की वैल्यू हो और आपको सही जगह पर और कार्य की पूजा समझी जाए, कार्य की वैल्यू के साथ साथ में आपको सम्मान भी दिया जाए और उस सम्मान के साथ साथ में उचित भुगतान भी दिया जाए। जी हाँ दोस्त, मैं ये बात कहना चाहता हूं, यदि सही जगह नहीं है और वो उचित स्थान नहीं है तो आपकी वहां पर कीमत नहीं होगी और आपकी कीमत वही व्यक्ति पहचान पाएगा जो मास्टर होगा, यानी हीरे की कीमत ज्वेलरी समझ सकता है। दोस्तों एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं और ये हकीकत बात है। एक धनी व्यक्ति ने, जो उसका पुत्र बीटेक करके जो बाहर आता है बीटेक की डिग्री लेकर, तो उसको उसकी कीमत समझाने के लिए कि सचमुच में जब ये मेरा पुत्र, क्योंकि ये धनी है और ये बीटेक करके आया है, मैं इसको एक उदाहरण के द्वारा, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहूंगा ताकि इसको पता चले कि इसकी कीमत क्या है। उस धनी व्यक्ति ने अपने पुत्र को कहा, बेटा मैंने एक कार संभाल के रखी है बहुत दिनों से, मैं चाहता हूं कि तुम मार्केट में इसको बेच के आओ और बेचना भी उस उचित स्थान पर, उचित जगह पर जहां पर इसको उचित दाम मिल सके। ये मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ा क्योंकि अब तुम समझदार हो गए हो और मैंने यही सोचा था कि मैं अपने बेटे को ये कार दूंगा और इससे जो भी कीमत अर्जित होगी वो तुम्हारे को गिफ्ट के रूप में दे दी जाएगी। लड़के ने कहा, पापा ये इतनी पुरानी कार जो 1950-1955 की, कौन खरीदेगा इसको, क्या वैल्यू है इसकी? उसके पिताजी ने कहा, बेटा तुम जाओ तो सही मार्केट में, पता तो करो, जाओ, बहुत सारे ऑप्शन है तुम्हारे पास में, तुम जहां इसको बेचो किसी व्यक्ति से बात करो, उससे पहले, बेचने से पहले मेरे से जरूर बात करना कि इसकी कीमत कितनी है और हमें कितने में बेचनी है। तो सवेरे सवेरे उस लड़के ने विचार किया, ये तो पुरानी कार है, इसको हमें कबाड़ी को बेच देनी चाहिए, इससे ज्यादा कौन कीमत देगा। तो कबाड़ी वाले से बात की, भैया एक पुरानी कार है, इसको तुम देखो, इसको हमें बेचनी है। कबाड़ी वाला आया, उसने कहा, भाई साहब ये तो बहुत पुरानी कार है, हमें तो तोड़ने में इसको बहुत मेहनत लगी, इतना बड़ा लोहा, भारी भरकम, मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी, तो भैया इसकी कीमत तो बताओ क्या कीमत होगी। क्या बोले, भाई साहब 4-5 हजार से ज्यादा नहीं दे पाएंगे इसकी कीमत हम, इससे ज्यादा की इसकी कॉस्ट है नहीं। शाम को उस लड़के ने अपने पिताजी से कहा, पापा वो तो कबाड़ी वाले से मैंने पूछा, वो कह रहा है कि 4-5 हजार से ज्यादा हम इसकी कीमत नहीं दे पाएंगे। तो उसके पिताजी ने कहा, बेटा मैकेनिक से पूछो, किसी शोरूम वाले से पूछो, कबाड़ी को बेचना जरूरी थोड़ी है। अगले दिन फिर वो मैकेनिक के पास जाकर बोला, भाई साहब ये एक पुरानी कार है जो मैं लेकर आया हूँ, देखिए मुझे इसको बेचनी है। बोले, भैया ये पुरानी कार कौन लेगा, इसके तो पार्ट्स ही नहीं मिलते, इतनी पुरानी कार 1950, बाबा आदम के जमाने की 1950-55 की। बोले नहीं इसको बेचनी है। तो उसने ठीक है यार 10-15 हजार रुपये दे देंगे, एरिया पे आपको देनी पड़ी रहेगी हमारे शोरूम के बाहर। फिर वो शोरूम में गया, जो अच्छा शोरूम था कारों का, उसने कहा, भाई साहब ये कार बेचनी है और यूं कहते तो मुझे एक्सचेंज करनी है। शोरूम के मालिक ने कहा, अरे भाई साहब बहुत पुरानी कार है, लेकिन चूंकि हमारा एक्सचेंज ऑफर चल रहा है, ठीक है हम 30-35 हजार रुपये दे देंगे इसका, इससे ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे। शाम को वापस डाइनिंग टेबल के ऊपर पिता पुत्र की बात चलती है, तो दोनों की बात बताता है कि मैकेनिक ने तो कहा 10-15 हजार रुपये देंगे और एक शोरूम वाले ने कहा 30-35 हजार रुपये देंगे। तब उसके पिताजी ने कहा, बेटा आप ऐसा करना कि यहाँ से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर एक क्लब बनी हुई है जहाँ पर पुरानी कारों को रखा जाता है, आप वहां पर जाइएगा और कल इसकी कीमत पता करना। जब वो लड़का वहां जाता है और जाके मैनेजर से कहता है, भाई साहब ये कार जो मैं लेकर आया हूं
इसको मुझे बेचनी है। तो फिर जैसे मैनेजर ने उस कार को देखा और देखते उसकी आंखें खुली के खुली रह गई। उसने कहा, भाई साहब इतनी पुरानी कार आपके पास में, क्या बात है साहब, हीरा ले आए हमारे लिए। तो बताइए क्या कीमत लेंगे आप? लड़के ने कहा, आप बताइए क्या कीमत देंगे? उसने कहा कि हम आपको इसकी भाई साहब 6,000 दे सकते हैं, सॉरी 6 लाख रुपए दे सकते हैं इसकी कीमत। ये हमारे लिए, तो हमारे शोरूम के लिए, हमारे क्लब के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार है। और हमारे पास में जो पुरानी कार है उसके अंदर एक कार और जुड़ जाएगी, लेकिन आपके पास में इतनी पुरानी कार को आपने संभाल कर रखा, बहुत कीमती कार है, आप हमें दे दीजिए इसको। उसने कहा, नहीं मुझे बेचनी नहीं है। अरे क्या, क्यों नहीं बेचनी, हम आपको 8 लाख दे देंगे। ऐसे करते उसने 10 लाख दे देंगे। लड़के का नहीं बेचनी है। अरे भाई साहब हम 15 लाख दे देंगे। लड़के ने कहा, भाई साहब मुझे बेचनी नहीं है, मैं इसकी कीमत पता करने के लिए आया हूं। मेरे पिताजी ने कहा इसकी कीमत पता करना। तो कहा, आपके पिताजी को कहना जो कीमत मांगेंगे वो हम इसकी कीमत दे देंगे, लेकिन कार हमें चाहिए भाई साहब ये, क्योंकि इसके ऊपर एक वी का साइन लगा हुआ है, वो हमारे लिए बहुत कीमती है। लड़का शाम को वापस डाइनिंग टेबल पे अपने पिताजी के समक्ष बात की। तो बोले, पापा उस कार को देखने के बाद तो उस क्लब का मैनेजर बहुत खुश हुआ और उसने कहने लगा कि हम इसकी 6 लाख दे देंगे, 8 लाख दे देंगे। इस प्रकार से करते करते 15 लाख तक उसकी कीमत देने के लिए तैयार हो गया। उसके पिताजी ने कहा, बेटा यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। व्यक्ति की कीमत वही व्यक्ति पहचानता है जो जौहरी होता है, जो मास्टर होता है। अदरवाइज आप जहां पर भी जाएंगे, यदि कबाड़ी के पास में जाएंगे तो आपकी कीमत कबाड़ी जैसी होगी, मैकेनिक के पास में जाएंगे तो मैकेनिक जैसी होगी। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहां पर जाते हो और आपकी कहां पर कीमत होती है। कहीं पर भी यदि आप जाओ, यदि कोई आपको 2 बात कहता है, सुनाता है, तो समझ लेना कि वो व्यक्ति जानता ही नहीं है आपके कार्य की कीमत को। निराश मत होना, आगे बढ़ना और वो स्थान ढूंढना जो तुम्हारे लायक है जीवन के अंदर। ये बात समझाने के लिए मैं तुम्हारे को जगह जगह पर भेजा, ताकि आपको ये पता चले कि सही मायने में व्यक्ति की कीमत हो या वस्तु की कीमत, वही व्यक्ति जानेगा जो उसको समझता हो। उचित जगह और उचित स्थान पर और उचित व्यक्ति ही किसी की कीमत को समझ पाता है। जिस प्रकार हीरे की कीमत एक जौहरी ही समझ पाएगा, एक गवार नहीं समझ सकता। ये बात मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, इसलिए आप भी अपने जीवन में कभी निराश नहीं हो। आप किसी संस्थान में, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी भी वर्क प्लेस पे कार्य कर रहे हैं और वहां का मालिक आपकी इज्जत नहीं कर रहा है, आपको बार बार ताने मारता है, तो आप समझ लेना कि वो आपकी कीमत नहीं पहचानता, आपकी वैल्यू नहीं जानता, वो इसलिए आपकी कदर नहीं करता है। तो आपको उस स्थान पर रहने के बजाय उस स्थान को ढूंढना चाहिए जहां पर आपके कार्य की कीमत हो। इसलिए आगे बढ़ते रहे और उस स्थान पर पहुंचने का प्रयास करें जो आपके लिए सही हो। उचित स्थान पर ही आपकी कीमत और वैल्यू की जाएगी, बाकी कहीं कीमत नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति का भी अनादर करने की जरूरत नहीं है जिस वर्क प्लेस पे आप कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको रोजगार देता है दोस्तों। उसका भी सम्मान जरूरी है, लेकिन जो ना समझ होगा वो आपकी वैल्यू क्या करेगा। ऐसी जगह पर कार्य करने से बेटर है अपने उस वर्क प्लेस को चेंज करें और इमीडिएटली कोशिश करें उस स्थान पर पहुंचने की जिस जगह पर आपकी कीमत हो सके। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तभी आप एक ऐसे स्थान पर पहुंचेंगे जहां आपकी वैल्यू होगी। वो तलाश आपकी तब खत्म होगी जब आप आगे बढ़ते रहेंगे, एक जगह रुकेंगे नहीं। कभी भी जीवन में निराश नहीं है दोस्तों, कभी निराश ना हो कि मेरी कोई कीमत नहीं कर रहा है। कीमत आपकी इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि जिस जगह पर है और जिस व्यक्ति के पास में है, वो जगह और वो व्यक्ति दोनों ही आपके लिए उचित नहीं है। इसलिए उचित व्यक्ति और उचित जगह की तलाश करें। हाँ दोस्तों, मैं यही बात आप सबको बताना चाह रहा हूं। मेरी इस बात को युवाओं तक जरूर फॉरवर्ड करें, उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। 2 व्यक्ति अपने काम में लगे हैं और आज उचित स्थान पाने के लिए तड़प रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और अपने स्थान को खोज रहे हैं और जीवन में निराश हैं। ना निराश होए और कभी भी अपने जीवन के अंदर एक जगह पर जहां पर आपकी कीमत ना हो रुकने का प्रयास ना करें, आगे बढ़ें। जी हाँ, यही मैसेज मैं आज तक आप तक पहुंचाने के लिए हाजिर हुआ।
जगदीश सांकला का नमस्कार। मेरी बात पसंद आई हो तो अपने दोस्तों तक और युवाओं तक जरूर शेयर करें, उन्हें बताने का प्रयास करें, उन्हें समझाने की कोशिश करें। जो जगह उचित नहीं वहाँ रुकने का प्रयास करें। मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि मेरी नई बात आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।